हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर रहे हैं। तो ये पार्ट 3 है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। तो है उसी का। आज ता शब्द से देख रहे हैं हम। इससे पहले हमने करवा दिए हैं ये वाक्यों के एक शब्द। तो है उसी का के लिए क्या होगा? उसी का के लिए होगा तत्कालीन। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज कहा जाता है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र। किसी पद से अथवा सेवा से मुक्ति का पद त्याग पत्र होता है। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ होता है। न किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ होता है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो उसे तर्काभास कहते हैं। 3 कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ। भौं के बीच का ऊपरी भाग, जो भौएं होती हैं उसके ऊपरी का भाग होता है त्रिकुटी। सत्व, रज और तम उसे कहते हैं त्रिगुण। दैहिक, दैविक व भौतिक ताप व या कष्ट त्रिताप कहलाता है। वात, पित्त व कफ त्रिदोष हैं। ये 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। आंवला, हर व बहेड़ा त्रिफला कहलाता है। आंवला, हर व बहेड़ा त्रिफला कहलाता है। 3 युगों से होने वाला त्रियुगी। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी। 3 लोकों का समूह त्रिलोक। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक को त्रिभुवन या त्रिलोक बोलते हैं। शीतल, मंद व सुगंधित वायु त्रिविध वायु। जो तर्क योग्य हो उसे तार्किक कहा जाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा। तैरने की इच्छा को तितीर्षा बोलते हैं। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली उसे तानाशाही कहा जाता है, जो एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचना उसे तस्कर बोलते हैं। चुंगी शुल्क नहीं दिया जाता, टैक्स ना देकर माल बेचा जाता है, तस्कर बोलते हैं। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध से तर्क संगत कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत होता है। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला तटस्थ या गुटनिरपेक्ष। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्यागपत्र होता है। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। 3 कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी और 3 कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। जो 3 गुणों से परे हो, सत्व, रज व तम से परे हो, उसे त्रिगुणातीत कहा जाता है। जमी हुई गाड़ी, आप देखते हैं था से जमी हुई गाड़ी चीज की मोटी तह को क्या बोलते हैं? थक्का। चौपाइयों के बांधने का स्थान थान होता है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा उसे भी थान बोलते हैं। पुलिस की बड़ी चौकी थाना। थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धाती, धरोहर या अमानत बोली जाती है। जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो दत्तचित्र। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला दर्जी। 10 वर्षों का समय दशक कहलाता है। जिसके 10 आनन या मुख हो उसे दशानन। जो दर्शन शास्त्र ज्ञाता हो उसे दार्शनिक। जो जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं, या दाव में लगने वाली आग या जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोला जाता है। जो द्वार का पालन करता है या रक्षा करता है उसे द्वारपाल बोला जाता है। दो बार जन्म लेने वाला द्विज। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित बोला जाता है। देने की इच्छा दित्सा कहलाता है। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। बहुत दूर की बात पहले से ही सोच ले उसे दूरदर्शी कहा जाता है। जिसे समझना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है। जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य या दुर्दात या दुर्दर्श बोला जाता है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य। जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य। पति के छोटे भाई की स्त्री देवरानी। दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला देवज्ञ होता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दीवा
विसारिका जो विलंब या टाल मटोल से काम करे। दीर्घसूत्री दशरथ का पुत्र। दशरथी देखने की इच्छा। दिदृक्षा विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना। द्विरागमन गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक जो दिया जा सके उसे देव बोला जाता है। स्त्री पुरुष का जोड़ा। दंपत्ति दंड दिए जाने योग्य। दंडनीय अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला। दंड संहिता अपने देश से प्यार करने वाला। देशभक्त अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला। देशद्रोही प्रतिदिन होने वाला। दैनिक तेज गति से चलने वाला। द्रुतगामी या तीव्रगामी जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो। दुर्निवार जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो। दुर्भेद्य नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश। दुर्विसंधि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है। दुर्भिक्ष जो कठिनाइयों से पचता है। दुष्पाच्य जो कठिनाइयों से पच पाता है, जो कोई भोजन होता है इसे दुष्पाच्य बोला जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना। दुराग्रह जिस पर दिनांक लगाया गया हो उसे दिनांकित कहा जाता है। जिसे सताया गया हो। दलित दो भाषाएं बोलने वाला। द्विभाषी दो वेदों को जानने वाला। द्विवेदी आँख की बीमारी को। दृष्टिकोण जो देखने योग्य हो उसे दृष्टव्य या दर्शनीय बोला जाता है। धन देने वाला। धनद धर्म में रुचि रखने वाला। धर्मात्मा यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर। धर्मशाला जिस पर लंबी लंबी धारियां उसे धारीदार कहा जाता है। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायिका धीर ललित होती है। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक। धीरोदात्त बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक। धीरोदत्त मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष। धीवर हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा। धुंध होता है। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध होता है। ये जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो। धरोहर ध्यान करने योग्य या लक्ष्य ध्येय होता है। नाक से रक्त बहने का रोग। नखशीर नख से शिखा तक के सब अंग। नखशिख नष्ट होने वाला। नश्वर आकाश में विचरण करने वाला। नभचर या खेचर नभ या आकाश में विचरण करने वाला नभचर या खेचर होता है। नया उदित होने वाला। नवोदित अभी अभी जन्म लेने वाला। नवजात नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश। नदी मात्रक नया नया आया हुआ। नवा गंतुक नगर में जन्म लेने वाला। नागरिक जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो उसे नास्तिक। जिसका कोई आकार न हो। निराकार जिसे कोई भय न हो। निर्भय जो एक अक्षर भी न जानता हो। निरक्षर जिसमें कोई दोष न हो। निर्दोष जिसकी उपमा न की जा सके। निरुपम जिसके हृदय में ममता न हो। निर्मम जिसके हृदय में दया न हो। निर्दय जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम और जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय। जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो। निरापद जिसके हृदय में पाप न हो। निष्पाप निसी में विचरण करने वाला। निशाचर बिना पलक गिराए हुए। निर्णी मेष बिना पलक गिराए हुए जो तेजहीन हो। निस्तेज जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो। निभ्रांत एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया। निर्यात जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए। निःशुल्क किसी के साथ संबंध न रखने वाला। निशंक जिसके कोई संतान न हो। निसंतान जिससे कोई आकांक्षा न हो। निष्प्रह जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान रखता हो। निस्वार्थ जो निंदा के योग्य हो। निंदनीय जो कामना रहित हो। निष्काम जो चिंता से रहित हो। निश्चिंत जिसका कोई आधार न हो। निराधार जिसका कोई आश्रय न हो। निराश्रय जिसके पास शक्ति न हो। निर्बल जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो। निरंकुश जो उत्तर ना दे सके। निरुत्तर जो न्याय जानता हो। न्यायिक होता है। शासकीय अधिकारियों का शासन। नौकरशाही जो अति या बहुत लघु या छोटा नहीं है। नाति लघु जो अति दीर्घ नहीं है। नाति दीर्घ जो नृत्य करता है। नृत्यकार या नर्तक जिसमें तेज नहीं है। निस्तेज जो नीचे लिखा गया हो उसे निम्नलिखित जिसके बारे में मतभेद ना हो। निर्विवाद निर्वाचन में अपना मत देने वाला। निर्वाचक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। न्यायमूर्ति
नगर में रहने वाला नागरिक जिससे देश से निकाला गया हो। निर्वासित जिसका मूल्य नहीं है। निर्मूल जिसका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक जो सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो। निर्गुण जिसमें मल या गंदगी ना हो। निर्मल जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं। नेपथ्य शरीर के एक पार्श्व पर लकवा मारना, पक्षाघात या पैरालिसिस बोलते हैं इंग्लिश में। अपने पति के प्रति अन्य अनुराग कर रखने वाली पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। अपने को पंडित मानने वाला पंडितों में पंडित। पंडितरा पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक होता है। जिसमें 5 कोने हों। पंचकोण जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो। परोक्ष जो परायों का अर्थ चाहता हो। परमार्थी या हित चाहता हो उसे परमार्थी बोला जाता है। जो अपने पथ से भटक गया हो। पथभ्रष्ट वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो। परित्यक्ता जो दूसरों का भला चाहने वाला हो। परार्थी पानी में डूबकर चलने वाली नाव। पनडुब्बी जो दूसरों का उपकार करने वाला हो। परोपकारी दूसरों के आश्रय में रहने वाला। पराश्रयी 15 दिन में होने वाला। पाक्षिक जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी आटा पीसने वाली स्त्री। पिशनहारी पीने की इच्छा। पिपाशा होता है। जो पिंड से जन्मता है उसे पिंडज बोलते हैं। पिता की हत्या करने वाला। पितृहंता पिता का पिता पितामह होता है। पिता के पिता का पिता प्रपितामह। कही हुई बात को बार बार कहना। पृष्ठपेषण जो उक्ति बार बार कही जाए। पुनरुक्ति जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है या किसी की जगह काम करता है उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो। प्रजातंत्र जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। जो किसी बात को शीघ्र बात या युक्ति को सोच ले। आगे है वह जिससे प्रेम किया जाए। प्रेम पात्र समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा। प्रतिस्पर्धा जिसमें प्रतिभा है। प्रतिभावन जो परिणाम करने योग्य है। प्रणमय जो मुकदमे का प्रतिवाद करे। प्रतिवादी या मुद्दा लेह जिसकी बाहें अधिक लंबी हों। प्रलंब बाहु बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूत होती है। जो पहरा देने वाला हो। प्रहरी उपकार के प्रति किया गया उपकार। प्रत्युपकार होता है। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप। प्रत्यारोप लौटकर आया हुआ प्रत्यागत होता है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये और ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है तो ध्यान से देखें। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो वह प्रवत्स पतिका है। और वह स्त्री जिसका पति प्रोषित या परदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहा जाता है। जिसका पति विदेश जाने को हो अभी गया नहीं है बल्कि जाने को हो उसे प्रवत्स पतिका। और जो प्रदेश गया हो चलाई गया हो उसे प्रोषित पतिका कहा गया है। जो पूछने योग्य हो उसे पृष्ठवय कहा जाता है। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा। पाप या अपराध करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक या शुभ कार्य प्रायश्चित होता है। जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी। जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा। प्रियम्बदा जो दूसरे के अधीन हो पराधीन। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। ऐतिहासिक युग के पूर्व का प्रागैतिहासिक होता है। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक। आँखों के समक्ष प्रत्यक्ष होता है। जो अपनी मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता है प्रवासी। प्रयोग में लाने योग प्रयोजनीय। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण तो उसे पुनर्निर्माण कहा जाता है। जो पांचाल देश की हो पांचाली। पर्वत की कन्या पार्वती। पर्वत की कन्या को क्या बोला जाता है पार्वती। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता है फलाहारी। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसे फड़ बोला जाता है। जुआ खेलने का स्थान भी फड़ बोला जाता है। आय से अधिक खर्च करने वाला फिजूल खर्ची। जो आय से अधिक खर्च करे उसे फिजूल खर्ची कहा जाता है। फलने वाला या फल देने वाला फलदायी होता है। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं फूलदान। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्टक अंकित हो उसे फलक कहा जाता है।
छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्ती चलती है उसे फानूस कहा जाता है। घूम फिर का सौदा बेचने वाला फेरी वाला होता है। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि बोला जाता है। जल में लगने वाली आग ये बड़वाग्नि होती है। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ होता है। जल में लगने वाली आग, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं समुद्र में लगने वाली आग, तो इसे बड़वाग्नि कहा जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी और भी कुछ और भी अभी है तो उसे हम कल करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।